साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने दावा किया है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में सरकार बनेगी और यूपी की 80 में से 80 सीट पर बीजेपी और एनडीए गठबंधन अपना परचम लहराने वाली है। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन को लेकर कौन से तंज कसे हैं, हम आपको दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को लेकर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन एक अनार और 100 बीमार की तरह है, ये कभी एकजुट होकर नहीं रह सकता है। मैं यह मानता हूं कि यह गठबंधन वैसे है जिसमें एक अनार 100 बीमार, वैसे यह विपक्षी गठबंधन भी एकजुट नहीं रह सकता, ये आपस में लड़ता। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि चाहे सपा, बसपा या कांग्रेस ये सब मिल जाए तो भी वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। सपा और बसपा और कांग्रेस या कोई दल मिला करके भी उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खोल पाएंगे, तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया है कि देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरे के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए विपक्षी दलों के गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि हमें तो एक ही बात लग रही है कि 2024 में यूपी की सभी 80 सीटों में से 80 सीट भाजपा की और एनडीए गठबंधन की ही जीत होगी। हमें एक ही बात लग रही है कि 2024 में 80 में से 80 सीटें भाजपा गठबंधन जीतेगा। उन्होंने कहा कि चाहे सपा हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस या फिर कोई दूसरा दल ही क्यों ना हो, अगर ये मिल जाए तब भी ये यूपी में अपना खाता नहीं खोल पाएंगे। देश में तीसरी बार भी मोदी सरकार ही बनेगी। सपा और बसपा और कांग्रेस या कोई दल मिला करके भी उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खोल पाएंगे, तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गठबंधन की स्थिति ऐसी है जैसे एक अनार और 100 बीमार है। यहाँ पर पीएम मोदी के इतने दावेदार हैं कि हर बैठक में कोई न कोई, जैसे तराजू में मेंढक को तोला नहीं जा सकता है, वैसे ही ये लोग एकजुट होकर नहीं रह सकते हैं। ये लोग आपस में ही लड़ मरेंगे। मैं यह मानता हूँ कि यह गठबंधन वैसे है जिसमें एक अनार 100 बीमार, वैसे यह विपक्षी गठबंधन भी एकजुट नहीं रह सकता, ये आपस में लड़ता। वहीं जब डिप्टी सीएम आजम खान के घर हुई इनकम टैक्स रेड को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं। अगर उन्हें कोई भी सुराग मिलता है तो वो जांच करती हैं, छापा डालती हैं। इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं, अगर कहीं उनको कोई सुराग मिलेगा तो अपना जांच करती हैं, छापे डालती हैं, उसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। यूपी में बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पार्टी का फोकस खास तौर से उन सीटों पर है जहां 2019 में चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, फिर कम अंतर से जीत मिल पाई थी। बीजेपी इसी आधार पर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।